हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मलूका आईएएस। आई होप आई विश कि सभी लोग अच्छे हैं और जितने अच्छे आप हैं उतना ही अच्छा ये टॉपिक है। यूनाइटेड स्टेट्स रीजॉइनिंग यूनेस्को उतना ही अच्छा और उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक पैलेस्टीन का एंगल है। तो यू हैव टू गो बैक टू 1948। तो ये आपके GS1 के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आईआर का टॉपिक है ही। तो GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसका PSIR ऑप्शनल है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। और इसके अलावा जो लोग प्रीलिम्स में अब चीज़ों को गारंटेड ले रहे हैं, मतलब वो पुरानी बातों को सब भूल जाओगे कि जिस तरीके से यूपीएससी अपनी गेम को बदल रहा है, यू जस्ट कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। अभी तक 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आते थे, 5-7 क्वेश्चन PSIR से। तो यू नेवर नो कि कब एक्सचेंज हो जाए कि 15 PSIR से आए, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से आए, और बाकी बचे हुए थोड़े पॉलिटी से आए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लेंगे और आज इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलो बैकग्राउंड से समझने की कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है थोड़ा सा। उसके बाद ये एक्चुअली हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया था यूनेस्को से। 2011 की बात है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि आफ्टर अ डेकेड यूएसए इज ट्राइंग टू गेट बैक इनटू यूनेस्को। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि ट्रंप ने 2019 में एग्जिट ली थी। नहीं, कहानी 2011 से ही शुरू हो गई थी। वो टाइमलाइन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, बट जस्ट ब्रीफ बैकग्राउंड ले लो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनेस्को से अपने आप को बाहर कर लिया। रीजन क्या था? पैलेस्टीन रीजन था। इसराइल और पैलेस्टीन में लड़ाई हो ही रही है। 1948 में पैलेस्टीन को ले जाके स्थापित कर दिया गया, सॉरी इसराइल को ले जाके पैलेस्टीनियन लैंड के ऊपर स्थापित कर दिया गया। तो वहां से अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और वो वॉर शुरू हुआ और वहां से वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। यूनेस्को ने 2011 में पैलेस्टीन को अपने अंदर एक नॉन मेंबर स्टेट की तरह इंक्लूड कर लिया था, और उस इंक्लूजन की वजह से यूएसए और इसराइल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। वहीं से फिर चीजें बदलनी शुरू हो गई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फाइनली एग्जिट कर लिया। और लेकिन अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि वो इसे वापस रीजॉइन करे। ठीक है, रीएडमिशन की भी कुछ वो हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के आंसर में लिख दोगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन आएगा कि हाँ, आपको सिर्फ सुपरफिशियल बातें नहीं पता, क्योंकि अब मेंस को सब समझ गए हैं कि इवन इफ यू डोंट नो द सब्जेक्ट, if you are writing it from different perspectives and different point of views, you are able to write a good answer. But now to win the race and to be ahead of other people, you have to write something which is factual, which has a substance, which has an intrinsic value, which is solid in itself, जो आपकी नॉलेज को दिखाए। तो इस तरीके के टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रीएडमिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल बी सब्जेक्ट बाय टू अ वोट बाय द मेंबर्स। हालांकि ये वोटिंग मतलब वही है कि यूएसए को कौन मना करेगा भाई, दुनिया के ताऊजी हैं ये, तो इनका एडमिशन तो हो ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इन्हें भी वोटिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन देख लेते हैं कि क्या टाइमलाइन है। वाई यूएस विड्रू फ्रॉम यूनेस्को, ये यूनेस्को से निकला क्यों। यहाँ पे फोटो बराक ओबामा की है, क्योंकि जानबूझ के लगाई मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहेगा कि इससे ट्रंप ने एग्जिट लिया था। नहीं, जो मैंने कहा टाइमलाइन कहानी शुरू हुई थी 2011 में, 2011 व्हेन यूनेस्को एडमिटेड पैलेस्टीन एज अ मेंबर। हालांकि जो मेंबर की तरह एग्रीमेंट किया है, इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया कि पैलेस्टीन को हम एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते नहीं है, यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करता नहीं है, तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंडक्टिंग देम एज अ मेंबर ऑफ यूनेस्को। तो वहां पे यूएसए और इसराइल ने बहुत ज्यादा विरोध किया था 2011 में बराक ओबामा की लीडरशिप के अंदर। एज अ रिजल्ट बोथ कंट्रीज सस्पेंडेड देयर फंडिंग। अब जहां से अमेरिका फंडिंग बंद कर दे, वहां पे तो बहुत ज्यादा मतलब कैसे फाइनेंसेस चलेंगे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की। स्टिल अमेरिका ने फंडिंग बंद की 2 साल के बाद। अब ये पूरा प्रोसेस होता है। हम आज ये है कि बचपन में हम खेलते थे कट्टा अब्बा, दोस्ती हुई नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज को एग्जीक्यूट होने में आप देखो 9 साल 8 साल लग गए। 2011 से शुरू हुआ, एग्जिट होते होते 2019 आ गया था। तो 2011 के बाद अगले 2 साल बाद 2013 में क्या हुआ कि यूएस जब फंडिंग अपनी बंद कर दी, तो इफ यू आर नॉट अ मेंबर, इफ यू आर नॉट फंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू विल लूज देयर योर वोटिंग राइट्स। वही हुआ यूएसए और इसराइल के साथ भी।
दे लॉस्ट देयर वोटिंग राइट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को में उन्होंने अपना वोटिंग राइट खो दिया। 2017 में 2 साल बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि हम पूरी तरीके से यूनेस्को से बाहर चले जाएंगे, मतलब, और अनाप शनाप भी बोला ट्रम्प साहब ने, जितना वो बोल सकते थे, जितनी उनकी, जिसके लिए वो थोड़े से प्रसिद्ध भी हैं। तो 2017 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अ डिसीजन वाज मेड टू कंप्लीटली विड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को, कि बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर हो जाएंगे। और 2019 में ये डिसीजन इफेक्ट में आया और यूएसए और इजराइल दोनों एजेंसी से बाहर हो गए। ठीक, नाउ व्हाट आर द रीजंस व्हाई यूएसए रीजॉइनिंग द यूनेस्को, कि अब बाहर हो गए, पूरी 2011 से लेके 2019 तक पूरी माथापच्ची हुई, 8 साल लग गए बाहर होते होते। पर ऐसी क्या वजह आ गई यूनाइटेड स्टेट्स को 4 सालों में या 5 सालों में, ऐसा क्या रियलाइजेशन हो गया कि वो वापस यूनेस्को को रिजॉइन करने आ गया? और वो रियलाइजेशन कह लो या डर कह लो, वो है चाइना का। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, और जो भी स्पेस कोई बड़ी पावर छोड़ती है तो उसको चाइना फटाक से भरने की कोशिश करता है, और वही हुआ यूनेस्को में। और दूसरा रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत से स्मार्ट एस्पिरेंट्स चैट जीपीटी या बार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चैट जीपीटी बार्ड का इस्तेमाल कर रही हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इस तरीके की बहुत सारे टूल्स, एआई टूल्स जो आए हैं, डीप फेक से लेके कई सारी चीजें। तो दुनिया एकदम से लग रहा है कि दूसरी तरफ चलने लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन की तरफ, एक अलग तरीके की डिजिटल पावर बनने की होड़ लग चुकी है। ठीक, चाहे वो कंट्रीज हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे गूगल फटाक से बार्ड इसलिए लेके आया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी में 51% की हिस्सेदारी ले ली थी। और आप तभी रेलेवेंट रहोगे जब आप उस पावर गेम में रेलेवेंट रहोगे। जो पुराने टाइम के राजा महाराजा होते थे, जो टेरिटरीज एक्वायर करते थे, उसी तरीके के आज के राजा महाराजा। अश्नील ग्रोवर ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि मैं मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क को आज का एलेक्जेंडर मानता हूं। क्यों? क्योंकि इनके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो शायद बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट्स को नीचे गिरा सकता है। इस तरीके का पैसा है जो बड़ी गवर्नमेंट को इनके आगे झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक, और चाइना के पास भी वो दोनों चीजें हैं। जो तो बड़ा रीजन है चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस शेपिंग द एजेंसीज पॉलिसीज, क्योंकि यूएसए और इजराइल जब वो स्पेस खाली करके गए तो उसमें चाइना घुस गया और उसने फिर वहां से उस पॉलिसी को शेप करना शुरू कर दिया। एंड पर्टिकुलरली इन द एरियाज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ठीक, टेक में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब वो स्पेस कवर कर ही रहा है, वो किस एरिया में कवर कर रहा है उसकी भी बात है। तो पहली चीज तो ये डर है। दूसरा है यूएस हैज एप्रिशिएटेड एजेंसीज करेक्टिव वर्क इन द रिसेंट ईयर्स। अब ये ठीक है, ये मेंस के आंसर में लिखने के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो यूएसए के खुद ही ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया। उनको जो यूनेस्को अब काम जो कर रहा है वो उन्हें अब ठीक लग रहा है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे एक जगह और यूनेस्को ने अपनी चीजों को दिखाया। खैर, यूनेस्को डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजले, who is Jewish, has worked to address the US concerns since her election in 2017। अब ये पूरी कहानी क्या है कि इजराइल और उसमें पैलेस्टीन में झगड़ा है। इजराइल क्या है? जूइश कंट्री है, वो एक एथनिक कंट्री है जो ज्यूज के लिए ही बनी है स्पेसिफिकली, और पैलेस्टीनियंस को अंदर इंक्लूड करने की वजह से इजराइल नाराज हुआ। इसका मतलब जूइश नाराज हुए। पर उसी में यूनेस्को में एक जूइश डायरेक्टर जनरल हैं, ऑड्रे ऑजले, उन्होंने जो डिप्लोमेसी की, क्योंकि कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है वो दो चीजों पे चलता है, D², डिफेंस एंड डिप्लोमेसी। जब डिप्लोमेसी फेल होती है तब डिफेंस आगे आता है। ठीक, डिफेंस मतलब आर्मीज और ये सारी चीजें। तो उसी तरीके से ऑड्रे ऑजले ने 2017 से पिछले कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, 6 साल से यूएस से लगातार नेगोशिएशन जारी रखी। एज अ जूइश उन्होंने बोला कि इस तरीके से इंक्लूड करने से पैलेस्टीनियंस को दिस वुड एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल्व। हमने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है ना सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस को 1885 में इसलिए बनाया कि भैया बना दो, नहीं बनाओगे तो इधर उधर बम फूटेंगे। इससे बेहतर तरीका यह है कि वो एक कमरे में आके आराम से बैठे, प्रेयर पिटिशन करें। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने ये कहा है, लेकिन दिस ऑलवेज एक्ट्स एज अ सेफ्टी वॉल्व। जो भी इन्होंने अपनी जिस तरीके से भी अपनी चीजों को कन्वे किया होगा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक रीजन शायद ये हो सकता है। ठीक है,
और आप एग्जाम्पल देते हुए तो ये बता सकते हो कि आप जितना ज्यादा अपने आंसर को मल्टी डिमेंशनल रखोगे मेंस में, कि आप पॉलिटी के क्वेश्चन में थोड़ा सा इकोनॉमी का भी एस्पेक्ट डाल पा रहे हो, थोड़ा सा हिस्ट्री का भी एस्पेक्ट डाल पा रहे हो। हिस्ट्री का एग्जाम्पल, हिस्ट्री का क्वेश्चन एड्रेस करते हुए अगर आप आज का करंट कोई एग्जाम्पल देके उससे रिलेट कर पा रहे हो तो आपका आंसर उतना ज्यादा वाइब्रेंट बनता है। ठीक, तो ये रीजन है। हालांकि एक चीज जो है, जो मैंने पीपीटी में ऐड नहीं की, कि अब जब यूनाइटेड स्टेट्स वापस यूनेस्को का पार्ट बन रहा है तो उसको लगभग $600 मिलियन जो उन्होंने फंडिंग रोक दी थी ना 2013 के आसपास, 11-13 के आसपास, उन्हें वापस अब वो पैसा देना पड़ेगा। ठीक, तो वो $600 मिलियन के पास उन्हें देना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये पहली बार नहीं है, ये जो 2011 से लेके 2019 के बीच में सब कुछ चला है कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया है पैलेस्टीनियन कॉज की वजह से, पैलेस्टीनियन कंसर्न की वजह से, कि इजराइल और यूएस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं या इजराइल और यूएस के जो भी इंटरेस्ट हैं वो पैलेस्टीन के आने से वायलेट हो रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के आने से। इसी वजह से एक बार और यूएस ने विड्रॉ किया था। ठीक है, 1984 में जब रोनाल्ड रीगन जो थे उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने कहा कि जो यूनेस्को है वहां पे बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है, बहुत ज्यादा करप्शन है और सोवियत इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहा है। 1984 ये वो टाइम है जब कोल्ड वॉर चल रहा था, 1945 से लेकर 1991 का टाइम है ये। हालांकि कोल्ड वॉर का दौर खत्म होने वाला था, 1991 में यूएसए डिसइंटीग्रेट होने वाला था, बट उस वक्त खुद रोनाल्ड रीगन को भी नहीं पता था कि ये होने जा रहा है आज से 7 साल बाद। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि यूनेस्को सोवियत इंटरेस्ट के साथ अलाइंड है, इसलिए इन्होंने इससे पीछे कर लिया अपने आप को। 2003 में हालांकि यूएसए ने वापस ज्वाइन किया, और जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा कि इस बार ज्वाइनिंग का रीजन ये बता रहे हैं कि उन्हें यूनेस्को का काम अच्छा लग रहा है, उस तरीके से जॉर्ज बुश के अंदर उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म्स और अमेरिका का कमिटमेंट जो है ह्यूमन डिग्निटी की तरफ, वो उन्हें मजबूर करती है कि वो यूनेस्को का पार्ट बने। ठीक है, चलो, तो ये रीजन है कि 1984 में भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अब यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज यूनेस्को। एक बार इस पे आने से पहले इस स्लाइड को देख लो कि है क्या ये। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1945। 1945 में फाउंड की गई थी। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, इंटेलेक्चुअल और मॉरल वैल्यूज को होल्ड करेगा। 195 मेंबर्स हैं इसके पार्ट, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं। जो वर्ल्ड हेरिटेज टैग, जो वर्ल्ड हेरिटेज का ये सब टैग्स वगैरह दिए जाते हैं, ये खुद वर्ल्ड ये यूनेस्को ही देता है। इसके अलावा पेरिस में इनका हेडक्वार्टर है, 50 फील्ड ऑफिसर्स हैं, और नवंबर 16 को नवंबर 16 इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ठीक, इस चीज को, इस पॉइंट को ध्यान रखना। बाकी लोग बाकी पॉइंट्स को पढ़ेंगे, मे बी ये पॉइंट मिस हो जाए, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। देयर आर 5 मेजर थीम्स टू all its programs, which includes education, natural sciences, social and human sciences, culture, communication and information। ठीक है, अब पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं। क्या है यूनेस्को? डेफिनेशन फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी। इट्स मिशन इज टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। मेंबरशिप करंटली 195 मेंबर्स की है, इसमें 8 लिखा है, अब शायद 8 मेंबर्स हैं, पीछे 9 लिखा था। यूनेस्को इज गवर्न बाय जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अभी 8 ही, पीछे पुरानी वाली स्लाइड थी, अभी 8 ही मेंबर्स हैं। ठीक है, और हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक, बस इतनी सी बात थी कि यूनेस्को क्या था, यूएसए ने उसे क्यों छोड़ा, उसने वापस रिजॉइन क्यों किया, और इससे पहले भी एक बार यूनाइटेड स्टेट्स से काम कर चुका है तो उसके क्या रीजंस थे। ठीक है, हमने इसी टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन से समझ लिया है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी देख लें जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और मेंस के लिए ये टॉपिक तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज कमेंट डाउन योर क्वेरीज, अगर कोई ऐसी रह गई हो। अंटिल देन जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।